नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। बात करूं जम्मू की तो इस समय एक ऐसी बीमारी आई है जो खासकर दुधारू पशुओं में देखी जा रही है, जिसका नाम लंपी स्किन डिजीज़ है। पशुओं में अक्सर ये देखा गया है और आए दिन पिछले हफ्ते की मैं बात करूं कि उनके अंदर इन केस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इन सारी चीज़ों से जो हमारे किसान भाई हैं और ख़ासकर जो पशुपालन करते हैं, उनमें किसी तरह का इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार ये बीमारी है क्या और पशुओं को किस प्रकार से हो रही है और उसका बचाव है क्या। इन सारी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे जो इन सारी चीज़ों में पशुओं के डॉक्टर हैं और ख़ासकर उनकी एक्सपर्टीज़ है इस लंपी स्किन डिजीज़ के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये बीमारी जम्मू के अंदर है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपके इलाके में, आपके गांव में, जहां आपके जान पहचान में कहीं भी ये बीमारी आती है तो हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो मैं बात कर रहा था हमारे जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र भारद्वाज जी। क्या कुछ है ये लंपी स्किन डिजीज़ विद इन द डेयरी एनिमल्स और किस तरीके से इसका बचाव हो सकता है, इन सारी चीज़ों में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करूँगा, आपने इतने बिजी शेड्यूल में समय निकाला। शुक्रिया जी पंकज जी। डॉक्टर साहब, एक तरह की, जैसे मैंने पहले भी कहा, लंपी स्किन डिजीज़ विद इन द डेयरी एनिमल्स, जो दूध देने वाले पशुओं में देखी जा रही है, ये लंपी स्किन डिजीज़ है क्या और ये जम्मू के अंदर अगर इस समय स्थिति बनी हुई है तो कैसे बनी हुई है, इसके थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? जी, लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो कि मोस्टली गाय में होती है। तो ये जो बीमारी है ये कोई 35 साल पहले अफ्रीका में आई थी और हमारे भारत देश में ये कोई 3 साल पहले आइडेंटिफाई हुई थी। और हमारी जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ ये बीमारी पिछले साल कोरोना पीरियड में आई थी। और अभी ये बीमारी जो है ये हमारी जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, मेरी नेबरिंग स्टेट है, और उसके बाद वैसे कुछ लक्षण जो है हमारे जम्मू कश्मीर के जो पशु है, गाय हैं स्पेशली, उनमें भी पाए गए हैं। तो इनकी कंफर्मेशन अभी जो है वो जो आईसीआर की लैब भोपाल में जो लैब है वो, क्योंकि ये एक नोटिफाइबल डिजीज़ है तो उसकी कंफर्मेशन जो है वो वही लैब करती है। तो अभी शायद मुझे लगता है इस बीमारी की पुष्टि हो गई है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ ही है। और ये बीमारी जो है, ऐसे लक्षण हमने कोई मई महीने में कुछ पशुओं में पाए थे और उस समय भी हमने इस पे कुछ डिपार्टमेंट के साथ भी बात की थी इसके बारे में। और उसके बाद उन्होंने सतर्क हो के इसके सैंपल भी कलेक्ट किए थे, बट उस समय इसके सैंपल्स जो नेगेटिव पाए गए थे। बट क्योंकि ये बीमारी जो है ये मक्खी, मच्छरों और चिचड़ों आदि के काटने से फैलती है, और जैसे अभी बरसात का मौसम है, बारिश काफ़ी हुई है और इसकी वजह से ये मक्खी, मच्छर और जो चिचड़ हैं जानवरों में काफ़ी फैल गए हैं। तो अगर कोई एक अफेक्टेड जानवर है, बीमार जानवर है, अगर उसको काट के ये मक्खी, मच्छर या चिचड़ काटे और उसके बाद किसी स्वस्थ जानवर को काटे तो ये बीमारी उससे ट्रांसमिट हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मक्खी, मच्छर, चिचड़ों से हो रही है और खासकर जो मेन चीज़ जो आपकी बात से मुझे लगी कि आपने कहा नॉर्थ इंडिया में फैल रही है, तो क्या यही एक वजह है कि जम्मू के अंदर भी नॉर्थ इंडिया में फैल रही है? राजस्थान का नाम लिया गया, इसमें पंजाब का नाम लिया गया, तो जम्मू में भी पाई गई? जी जी, हो सकता है कि जैसे नेबरिंग स्टेट में हमारी पंजाब में ये काफ़ी डिजीज़ फैली हुई थी। और साथ ही साथ हमने देखा है जो जिन एरियाज से हमें रिपोर्ट आई है, जहाँ हमने खुद विज़िट किया है, वहाँ हमने देखा है कि ये बीमारी मोस्टली जो बॉर्डरिंग एरिया है, बॉर्डर के नज़दीक जो एरिया है वहाँ ज़्यादा, क्योंकि कुछ पिछले महीनों में ये बीमारी जो थी पाकिस्तान में भी काफ़ी फैली हुई थी। तो शायद हो सकता है क्योंकि वहाँ से मक्खी, मच्छरियाँ ये वहाँ से आए हैं और वो अफेक्टेड जो है उन्होंने हमारे यहाँ के जानवरों को काटा और वहाँ से ये बीमारी हुई हो। बट ये अभी शोध का विषय है, ये इस कारण भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जिसका स्वस्थ पशु है वो भी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि बीमारी जो है कहीं उसके पशु को तो नहीं हो गई। कुछ ऐसे लक्षण जो देख के पता चल जाए कि ये लंपी स्किन डिजीज़ ही है, जो आप बताना चाहें, जो हमारे जो फार्मर्स हैं, खासकर जो पशुपालन का कार्य करते हैं, उनको पता हो? जी, जो उस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं उसमें तो सबसे पहले जानवर को खाना पीना छोड़ देता है, उसको बुखार होता है और वो लंगड़ाना शुरू कर देता है। बड़े सारे पशुओं में देखा गया है कि उनकी टांगों में सोजिश हो जाती है और भी शरीर के अंगों में सोजिश हो जाती है। साथ ही साथ जो मुख्य लक्षण हैं उसके बाद में कि जानवर के जो शरीर पे गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, जानवर के आँख से, नाक से, मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जानवर की दूध की पैदावार कम हो जाती है। और साथ ही साथ क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है, इसके बाद जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी होती हैं, किसी पशु को निमोनिया भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो अगर जो गर्भवती कोई पशु है उसका गर्भपात भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है।
और ये जो बीमारी जो है ये 20 से 30% जो पशु हैं उनको ये अफेक्ट करती है। और इसका जो मृत्यु दर है कम से कम, मतलब अगर 100 जानवर अफेक्टेड हैं तो उसमें से 1 से 5 जानवर जो हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनकी मृत्यु भी हो सकती है इसमें। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि ये वायरल डिजीज़ है, तो क्या इसको मैं ऐसा समझूं कि ये वायरल डिजीज़ है तो कहीं ना कहीं 10-20 दिन बाद, 1 महीने बाद ये ठीक हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो हमारे पशुपालन करते हैं वो उनमें ये डर है कि अगर डिजीज़ हो गया तो उनके जो पशु हैं उनसे उनको जो है वो हो सकता है कि हाथ धोना पड़े। जी हाँ, डेफ़िनेटली ये बीमारी जो है, जैसे जैसे अभी बरसात का मौसम है, जैसे बारिशें कम होंगी, मक्खी मच्छर जो है ये सभी कंट्रोल होंगे, तो ये बीमारी जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि एक, जैसे मैंने बताया, एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, इसमें जैसे कोरोना में अगर किसी पीरियड में ऐसा हुआ था कि अगर किसी एरिया में बीमारी होती तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती थी। इसमें भी, इस बीमारी में भी हमें ऐसा ही करना है कि अगर किसी एरिया में ये बीमारी होती है तो हमारे किसान भाइयों को ये करना है कि अपने पशु का घर पे ही उपचार करना है उसको। ऐसा नहीं, हमारे पास ऐसा हो रहा है, यूनिवर्सिटी में देखा गया कि हमारे पास किसान भाई बाहर से जानवर लेके यूनिवर्सिटी में ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उनके एरिया से बाकी एरियो में बीमारी फैलेगी, तो ये इससे हम बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इससे बीमारी उल्टी ज़्यादा फैलेगी। तो मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अगर वो अपने पशुओं में कुछ ऐसे लक्षण पाते हैं तो अपने नज़दीकी जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, और साथ ही साथ उसका जो ट्रीटमेंट है, जो हाँ जी, जानवर को आइसोलेट कर दें, उसका ट्रीटमेंट घर पे ही करवाएं। और जो अफेक्टेड एनिमल है, अगर उसके पास 4-5 जानवर हैं तो अफेक्टेड एनिमल को बिल्कुल आइसोलेट कर दे, दूसरे जानवर जो अनअफेक्टेड हैं उनको अलग से रखे, घर में जो मक्खी मच्छर है उसको कंट्रोल करे, नीचे जो उनके जहाँ जानवरों को बांधते हैं शेड में वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखें, फिनाइल का छिड़काव करें, और जो स्वस्थ जानवर हैं जिनको में की कोई बीमारी के लक्षण नहीं हैं उनके लिए टीकाकरण करवाएं। बड़ी बेशकीमती जानकारी दी है, जहां डॉक्टर भारद्वाज जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी जानवर के अंदर किसी प्रकार के लक्षण, जिसमें से उन्होंने कहा कि ये लक्षण इस प्रकार से हैं कि जानवर लड़खड़ाना शुरू कर देता है, खाना पीना कम कर देता है, दूध कम कर देता है और उसके शरीर पे गांठें बढ़ जाती हैं, ये कुछ लक्षण अगर दिखते हैं तो उसको जो है, जिस प्रकार से कोरोना काल में किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को हम आइसोलेट कर देते थे, इस प्रकार से अभी इस जानवर को आइसोलेट कर दें और इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें, तभी जाके जो है उसका इलाज और उपचार हो सकता है। और उसके बाद अपने वेटनरी जो डॉक्टर हैं आपके नज़दीकी, उनके साथ संपर्क करें। डॉक्टर साहब, ये तो बताया आपने कि जिसको डिजीज़ हुआ है उसके लिए, लेकिन जो बाकी जानवर हैं उनको कैसे इससे बचाया जा सके, उनके लिए क्या हिदायतन और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बीमारी मक्खी मच्छर आदि के काटने से फैलती है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने जो शेड हैं वहाँ पंखे लगाएं, मक्खी मच्छर की भगाने वाली जो छिड़काव करते हैं कुछ दवाइयाँ उनका स्प्रे करें। और अगर किसी गांव में किसी के घर में ये बीमारी हुई है तो उनके घर में ना जाएं, क्योंकि अगर वो देखने भी जाते हैं तो वायरस जो है, जो जानवर की सारी सेक्रीशन जितनी भी हैं, चाहे नाक से पानी, आंख से पानी, जो भी निकल रहा है इवन की, इनमें सब में वो वायरस आता है, तो कहीं वो अपने पैरों के साथ वायरस वहाँ से अपने घर में ला सकते हैं। तो तभी मैंने बोला कि एक तो पशुओं की मूवमेंट नहीं करनी है, उनको घर पे ही ट्रीटमेंट कराना है। जो अफेक्टेड एनिमल है, जिनके घर में अफेक्टेड है ना, उनके घर में नहीं जाना है आपने। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये भी डर बैठा हुआ है कि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ से अगर पशु जो है वो ग्रसित है तो क्या उसके जो दूध है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दूध अक्सर हम देखते हैं हर जगह इस्तेमाल होता है, दूध दिन में पीने में काम आता है, पनीर चीज़, हर एक चीज़, दही बनाने में काम आता है, तो क्या उसमें भी दिक्कत आ सकती है? क्या उसको भी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, वायरस जो है वो दूध में भी आ सकता है, बट अगर आप दूध को बॉयल करके उसको उबाल के अच्छे तरीके से पिए तो उसमें कोई हानि नहीं है। बट जब हम उपचार करते हैं तो कई बार हम उसमें कुछ एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उन एंटीबायोटिक्स के जो रेजिड्यू हैं वो दूध में आ सकते हैं। तो अगर बीमारी के दौरान जब उपचार चल रहा है, जिस समय अगर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए उन दिनों में आप दूध को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एनिमल को कोई एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक वगैरह प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसका देसी इलाज कर रहे हैं, कोई हेमोपैथिक दवाई से उपचार कर रहे हैं, तो आप उसका दूध जो है बॉयल करके उसको अच्छे से पी सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ के लिए कोई वैक्सीनेशन भी है कि जिससे वैक्सीनेट करवा के पशुओं को बचा जा सकता है? जो पशु बीमार हो जाता है, जिसको लंपी स्किन डिजीज़ हो जाता है, उसके लिए वैक्सीनेशन है कोई? जी, जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी 3 साल पहले ही हमारे भारतवर्ष में आई है, तो इसके लिए जो गोट्स में, बकरियों में एक बीमारी जो गोट पॉक्स होती है,
जो उनके बचाव के लिए वैक्सीन करते हैं, वो वैक्सीन जो है हम अपने गाय में यूज़ कर सकते हैं और उससे बचाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ 3 दिन पहले हमारे भारतवर्ष में एक जो लंपी स्किन डिजीज़ पे एक वैक्सीन तैयार हुई है, जो अभी लॉन्च हुई है। हमारे माननीय मिनिस्टर जो हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने जी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उन्होंने इस वैक्सीन का उसको लॉन्च किया है। और ये वैक्सीन जो है एनआरसी हिसार और IVRA जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली है, उन्होंने मिलकर बनाई है। और मुझे लगता है कि जल्द ही ये वैक्सीन जो है ये अवेलेबल हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और अवेलेबल हो जाएगी, और हम अपने ये वैक्सीन करके हम अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा पाएंगे। में भी ये वैक्सीनेशन मौजूद है? अभी तो ये वैक्सीन जो अभी तो ये 3 दिन पहले लॉन्च हुई है, इसकी प्रोडक्शन होगी, बट जम्मू में जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है वो अवेलेबल है। और हाँ, और ये जो वैक्सीन जो है, ये जो हेल्दी जानवर हैं, जो स्वस्थ जानवर हैं, जिनको की बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, उन्हीं को करना है। अगर कोई जानवर अफेक्टेड है जिसमें भी की बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, उसको ये वैक्सीन नहीं करनी है। तो सुना आपने, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन जो है वो तैयार है अभी पशुओं के लिए, और जो हेल्थी जानवर है जिसको लंबी स्किन डिजीज़ नहीं है उसको ये वैक्सीनेशन होगी, और जो इससे ग्रसित है उसको वैक्सीनेशन नहीं होगी। जो सही जानवर है, जो बीमार नहीं है, उसको वैक्सीनेशन होगी। लेकिन अगर कोई बीमार हो गया तो उसके लिए क्या उपचार है? जैसे मैंने बताया कि ये वायरल डिजीज़ है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। जैसे कोरोना में था, तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती हैं। उसके लिए हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। जैसे जानवर को शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, तो हम जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं, जो बुखार कम करने वाले या सोजिश कम करने वाले एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, दर्द कम करने वाले जो इंजेक्शंस हैं, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि चिचड़ों आदि से भी फैलते हैं, तो इस समय चिचड़ जो है और भी बड़ी सारी बीमारियां जो हैं ट्रांसमिट करते हैं। तो आप जो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, जैसे कोरोना में भी वो दिया जा रहा था, तो वो एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, साथ ही साथ वो चिचड़ों को भी मारता है। तो अगर आप उसका प्रयोग करें तो एक टीका उसका भी अगर लगवा दिया जाए तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ मल्टीविटामिन दे सकते हैं। और हमने पाया है कि जो हेमोपैथिक कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे वेरियोलोनम नाम की एक दवाई है जो कि हेमोपैथिक दवाई है, ये 30x स्ट्रेंथ में आती है, और इसकी 0.5 ml आधा ml आपने दवाई जो है 1 लीटर पानी में डालनी है, और उस पानी का 50-50 ml आपने हर एक पशु को 10 दिन तक देना है। ये जो वेरियोलोनम नाम की दवाई है, ये पशु के ट्रीटमेंट में भी उपयोगी है, और साथ ही साथ ये बचाव में भी उपयोगी है। आप इसको अगर वैक्सीन नहीं भी मिलती है तो मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि ये जो वेरियोलोनम नाम की हेमोपैथिक दवाई है, 0.5 ml आधा ml दवाई 1 लीटर पानी में डाल के, और उस पानी का जो आपने घोल तैयार किया है उसका 50-50 ml जो है घोल है, वो स्वस्थ जानवरों को भी आप 10 दिन तक पिलाएं। इससे आपके पशु जो हैं इस बीमारी से भी बचे रहेंगे। और साथ ही साथ जो जानवर अफेक्टेड हैं, जिनको ये बीमारी हुई है, उसमें वेरियोलोनम के साथ साथ एक हाइपर सल्फर नाम की एक और हेमोपैथिक दवाई है, वो भी आपने आधा ml दवाई 1 लीटर पानी में लेनी है, और उस पानी का 50-50 ml जो है 10 दिन तक पिलाना है। इसमें जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं जिनको बीमारी हुई है, उसको अपने वेरियोलोनम नाम का जो घोल 50-50 ml बनाया है वो, और साथ हाइपर सल्फर का जो घोल है ये 50-50 ml आपने अफेक्टेड पशु को 10 दिन तक पिलाना है। तो इससे जो है जानवर काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। आपको बड़ी बेशकीमती जानकारी जो है इस समय डॉक्टर राजेंद्र भारद्वाज जी दे रहे हैं, किस तरीके से पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से लंपी स्किन डिजीज से बचाया जा सकता है। तो आपसे एक बार फिर मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि ये डिजीज़ सिर्फ जो दूध देने वाले पशुओं में है कि किसी और जो पालतू जानवर है उसमें भी ये जो है वो डिजीज़ हो सकता है? देखिए, ज़्यादातर तो ये गाय को ही होती है। भैंसों में भी ये बीमारी हो सकती है, बट वो इतनी सीवियर फॉर्म में नहीं होती। कुछ जो देखा गया है कि मोस्टली जो जानवर का थनों पे या वही लक्षण इसमें आते हैं, बट बाकी जानवरों में इतनी सीवियर फॉर्म में ये बीमारी नहीं होती। जनरली ये बीमारी जो है ये गाय जो है, और स्पेशली जो हमारे क्रॉसब्रेड जानवर हैं या प्योर नस्ल के हॉलिस्टन फ्रीजियन वगैरह है या जर्सी गाय हैं, विदेशी जो नस्ल की गाय हैं, उनमें ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म में बीमारी होती है। जी, आखिरी सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, लगभग जो आपने अभी मुझे जो भी जानकारी डाटा बताया है, इसमें लगभग मैं ऐसा मानूं कि जो
पशु लंपी स्किन डिजीज़ से ग्रसित थे वो ठीक हो जाते हैं, उनके चांसेस जो है ठीक होने के ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक चिंता है वो हमारे किसान भाइयों को जो पशुपालन करते हैं उनको सता रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बीमारी का मृत्यु दर बड़ा कम है, 1 से 5% ही है। तो मतलब 1 से 5% जानवर ही जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, जिनको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिले, तो उन्हीं में मृत्यु होती है। तो घबराने वाली बात नहीं है। ये बीमारी जो है इतनी सीवियर फॉर्म में स्किन में इसके प्रॉब्लम बनती है, बट यही है जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि कई बार क्या होता है कि जो गांठें बनी होती हैं वो जब फट जाती हैं, तो अभी बरसात का मौसम है, मक्खी बहुत है, तो कई बार मक्खी अपने अंडे दे देती है, कीड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से एनिमल की जो कंडीशन है और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस समय जो पशुपालन कर रहे हैं? मेरा किसान भाइयों से, सभी पशुपालकों से यही मैसेज है कि घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अपने जो अगर उनके वहाँ बीमारी आती है तो अपने पशु को घर पे ही रखें, उसका उपचार घर पे ही अपने नज़दीकी डॉक्टर की देखरेख में करवाएं। पशु को एक जगह से दूसरी जगह मत माइग्रेट करें, क्योंकि उससे आप इस बीमारी को फैलाएंगे। और जो आपके स्वस्थ पशु हैं उनको आप, जो अफेक्टेड एनिमल हैं, जो ग्रस्त जानवर हैं, उनसे अलग कर दें बिल्कुल। घर में मक्खी मच्छर को कंट्रोल करें, जानवर के नीचे साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और जो स्वस्थ पशु हैं उनको जो आप टीकाकरण जरूर करवाएं। और अगर आपको टीका नहीं भी मिलता है, क्योंकि इस समय टीके की डिमांड बहुत है, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ भी ये बीमारी फैली हुई है और वहाँ कंपनी में डिमांड बहुत है, वैक्सीन इतनी अवेलेबल हो भी नहीं रही। अगर वैक्सीन नहीं भी मिलती है तो आप जो मैंने वेलुलिनम नाम की दवाई बताई है वो आप दे के इस बीमारी को बचाव कर सकते हैं। तो ये एक खास पेशकश थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जानकारी बड़ी बेशकीमती लगी होगी, लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि अगर लंपी स्किन डिजीज़ से आप परेशान हैं तो परेशान नहीं होइए, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, और लगभग 15 से 20 दिन के बीच में ठीक हो जाती है। हाँ, सेकेंडरी इश्यूज बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हाइजीनिक, जहाँ पे आप पशु रखते हैं उस जगह को हाइजीनिक करना है। और इसके साथ साथ जो है अगर किसी जानवर के अंदर इस प्रकार की बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे भी मैंने पहले बताया लक्षण जो है उसका जो है बुखार होना, उसका वजन कम होना, खाना बंद कर देना, इसके साथ साथ दूध कम कर देना, लड़खड़ाना, अगर इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो उस जानवर को अलग करना है, आइसोलेट करना है। जिस तरीके से कोरोना काल में कोरोना ग्रसित व्यक्ति को आइसोलेट किया जाता था उसी प्रकार से यहाँ पे आइसोलेट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो है वो एक जानवर को दूसरे जानवर को जहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना। अगर आप मूव करते हैं तो बीमारी फैलाते हैं, तब कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। बहरहाल वैक्सीनेशन करवानी है उन जानवरों की जो जानवर सही हैं और जिनको डिजीज़ नहीं हुआ है, और जो इसके साथ साथ इन जानवरों को जिनको डिजीज़ हुआ लंपी स्किन डिजीज़ उनसे अलग रखना है। ये सारी बेशकीमती जानकारी थी। डॉक्टर साहब, कोई इसके ऊपर पैम्फलेट, कोई जानकारी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी तरफ से दी गई है ताकि किसान या पशुपालकों को जो है वो फ़ायदा हो सके? जी, हमने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू ने, हमने अपने जो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा जी हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जैसे उन्होंने हमें एडवाइस किया, जैसे ये बीमारी फैली और हमारी जो टीम है, क्विक रिस्पांस टीम जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में जा रही है, उसी समय हमने एक ये हिंदी में एक पत्रिका पैम्फलेट तैयार किया हुआ है लंपी स्किन डिजीज़ पे, जो कि हमारे मेडिसिन विभाग ने किया हुआ है। और इस पैम्फलेट को हम व्हाट्सएप के थ्रू भी और प्रिंट करा के भी जो है जिस गांव में हम जाते हैं हम वहाँ भेज रहे हैं। इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि ये बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसको कैसे आप बचाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उस पशु को आप, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली फेंक देते हैं बाहर या उसकी चमड़ी उतार के, उस पशु को दबाना है। दबाने के बाद उसके ऊपर चूना डाल देना है। अगर उसको बाहर रखा जाएगा तो उसके ऊपर मक्खियाँ मच्छर और बैठेंगे, तो वो दूसरे जानवरों को जब काटेंगे तो बीमारी इससे और ज़्यादा फैलेगी। तो ये हमने अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर जो हमारे प्रोफेसर JP शर्मा जी हैं, उनकी क़यादत में हम ये काम कर रहे हैं। हमारी टीम्स बनी हुई है। इवन हमारे कॉल सेंटर भी यूनिवर्सिटी में एक इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे हमारे जो मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। सुबह भी अलग डॉक्टर्स बैठेंगे, शाम को भी अलग डॉक्टर्स बैठेंगे, जो कि जो हमारे किसान भाई हैं उस कॉल सेंटर पे कॉल करके वो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो किसान भाई हमें हमारा फ़ोन उनको मिल रहा है, वो हमें
फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम उनको पूरी उनको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू अगर वो यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू हम उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन भी भेज रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो हमने पत्रिका पैम्फलेट तैयार किया हुआ है हिंदी में, हम ये भी भेज रहे हैं जैसे कि उनको भरपूर जानकारी मिले इस बीमारी के बारे में, और ये इस बीमारी को फर्दर स्प्रेड होने से वो रोक सकें। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बेशकीमती जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद, और आपने कीमती वक्त निकाला। जी शुक्रिया जी पंडित जी। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी द्वारा पैम्फलेट भी निकाला गया है और इसके साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम भी तैयार की गई है। आपसे अनुरोध रहेगा, अगर किसी जानवर के अंदर लंबी स्किन डिजीज पाया जाता है तो कृपया करके उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें, अपने वेटनरी सेंटर जो नज़दीकी है वहाँ पर रब्ता कायम करें, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में रब्ता कायम करें, इसके साथ साथ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में रब्ता कायम करें, वहाँ पर क्विक रिस्पांस टीम बैठी है। व्हाट्सएप के जरिए क्या क्या लक्षण है, क्या बचाव है, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जानकारी जो है आपको मुहैया करवाई जाएंगी, उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के बारे में जो है वो बताया जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बताया कि कौन से लक्षण हैं, किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस जो पैम्फलेट है उसमें दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं बात साफ है, सरकार और जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में इस समय काफ़ी कंसर्न रख रही है और चाह रही है कि इस जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, इसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ज़रूरत है तो आपके साथ की, और जिस प्रकार से डिपार्टमेंट जहाँ वेटनरी सेंटर बताते हैं उस प्रकार से आपको जो है वो कार्य करना है। अगर मिलजुल के कार्य करेंगे तो बहुत जल्द जो है इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। ये एक खास पेशकश थी। आपको इसके बारे में क्या विचार रखने हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं फिर अनुरोध करूँगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये डिजीज़ जो लंपी स्किन डिजीज़ हुई है दुधारू पशुओं को इस समय जम्मू के अंदर पाई जा रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसके साथ साथ जो है पशु जो है इससे ग्रसित हैं। कहीं ना कहीं पशुपालक और इसके साथ किसान भाई जो है परेशान हैं। तो जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, इतनी ज़्यादा जानकारी उन तक पहुंचेगी, उनकी जो प्रॉब्लम है इतनी जो है डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी और उसके ऊपर जो फर्दर कार्रवाई होगी। बहरहाल मैं बता दूं, डिपार्टमेंट की तरफ से जो है सैंपल लेके जो है भोपाल में रिसर्च सेंटर है वहाँ भेज दिए गए हैं और वहाँ पर भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और जिसको लंपी स्किन डिजीज जिस जानवर को हुई है उस जानवर को आइसोलेट जरूर करें, हाइजेनिक का जरूर ध्यान रखें। ये मेरा भी आपसे गुजारिश रहेगी। जुड़े रहेंगे ग्रेडजम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।